विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो अपने साथ एक कुदरती और एक फितरती रोशनी लेकर आते हैं। उस रोशनी को उन्होंने सेलेस्टियल लाइट का नाम दिया है। वो कहते हैं कि बच्चे उन तमाम चीजों को एंजॉय करते हैं जो हम एज एडल्ट्स नहीं कर सकते। अब मॉन्टेसरी टीचर का कमाल यह है कि उन्होंने उस सेलेस्टियल लाइट को देखना होता है, उस बच्चों के इंजॉयमेंट को देखना होता है कि बच्चे कौन कौन सी चीजों को एंजॉय करते हैं और किस तरह से एंजॉय करते हैं। और उन्होंने खुद इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। तो जब तक टीचर अपनी टीचिंग को एंजॉय नहीं करती, जब तक टीचर अपने काम को एंजॉय नहीं करती, और खास तौर पे जो मॉन्टेसरी टीचर होते हैं उनको अपने काम को बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहिए और इस तरह से एंजॉय करना चाहिए जिस तरह से बच्चे उन तमाम एक्टिविटीज को करते हैं जिनमें उनको मजा आता है। तो अगर टीचर इसको एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी कर रही है तो फिर बच्चे भी उसको उस तरह से एंजॉय नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मॉन्टेसरी टीचर का सबसे बड़ा कमाल ये होना चाहिए दैट शी शुड बी अ वेरी गुड मैनेजर। उसको पता होना चाहिए कि मैं कौन से काम मैंने करने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज मैंने आज करनी है, किस तरह से करनी है, मेरा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, मेरे क्लासरूम का सेटअप कैसा होना चाहिए, कारपेट और चेयर्स का कलर और दीवारों के अंदर कौन कौन सी चीजें हमने लगानी है। तो ये सारी चीजें जो है वो मॉन्टेसरी टीचर को पता होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होंगी तब तक वो इस तरह से उस तरह से बच्चों को प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगी जिस तरह से करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा कमाल है मॉन्टेसरी टीचर का। फिर उसके बाद जो है वो शी शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। मॉन्टेसरी टीचर के लिए लिसनिंग जो है वो मस्ट है। अगर वो लिसनिंग नहीं करती, अगर वो बच्चों को सुनती नहीं है, बच्चे बहुत कुछ हमें बताना चाहते हैं, बच्चों के पास बहुत कुछ होता है जो हमें जानना चाहिए। अब मॉन्टेसरी टीचर क्या करती है, वो बच्चों को सुनती है, उनको फेसेस को ऑब्जर्व करती है, उनके जेस्चर्स को ऑब्जर्व करती है, बच्चे क्या सोचते हैं वो उनके चेहरे पे नजर आ जाता है, बच्चे किस तरह से फील कर रहे हैं वो उनके चेहरे पे नजर आ जाता है, बच्चे क्या करना चाहते हैं वो उनकी जबान से निकल आता है। तो द मॉन्टेसरी टीचर शुड बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। उनको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए बच्चों को, और जब वो ऑब्जर्व करेगी तो उनको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। फिर उसके बाद जो है वो मॉन्टेसरी टीचर जो है उनको इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। अगर वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाती है जो टॉक्सिक होता है, जिसमें टेंशन होता है, जिसमें हर वक्त गुस्सा होता है, जिसमें हर वक्त जो है वो बच्चों को मारपीट की बात हो रही है, तो वो बच्चे उनकी क्लास में कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। नॉर्मली प्री सेक्शन के टीचर जो है वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों के साथ गुस्सा करते हैं। ठीक है, अब गुस्सा की बजाय अगर वो नाराजगी का इजहार करें, अगर वो बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करें, जिस तरह बच्चे एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को कहते हैं मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अब अगर यही पैटर्न टीचर अप्लाई करे बच्चों के साथ तो बच्चे ज्यादा, उनके ऊपर असर होता है, बच्चे ज्यादा उस चीज को फील करते हैं कि मेरी टीचर जो है वो मुझसे नाराज है एंड शी इज माय फ्रेंड और वो मुझसे बात नहीं कर रही। तो ये जो शिफ्ट होता है वो मॉन्टेसरी के अंदर होता है और अगली क्लासेस के अंदर भी फिर उसको होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो सबसे अहम चीज जो है वो मॉडलिंग की है। अ मॉन्टेसरी टीचर शुड बी अ वेरी गुड मॉडल। She should sing for the children, she should move for the children, she should do exercise for the children, she should play with the children। अगर वो ये चीजें नहीं करेंगी, अगर वो बच्चों को खेलने देंगे और खुद जाके कहीं और जो है वो बिजी हो जाती है, मोबाइल फोन निकाल लेती है या कुछ भी कर लेती है, तो बच्चे भी उसी तरह रहेंगे। तो मॉन्टेसरी टीचर को मॉडल करना होता है। हमारी जितनी भी ईपीएल की, सेंसोरियल की, लैंग्वेज की, मैथमेटिक्स की या कल्चर की एक्टिविटीज है, उसमें टीचर को शुरू करना चाहिए। टीचर शुड स्टार्ट द एक्टिविटी, टीचर शुड ऑब्जर्व द एक्टिविटी, टीचर शुड नो एंड टीचर शुड मॉनिटर ऑल द एक्टिविटीज। अगर वो नहीं करेंगी तो फिर बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो द टीचर शुड बी पैसिव। टीचर को एक्टिव नहीं होना चाहिए क्लास में। अब पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव का मतलब यह है दैट द टीचर शुड नॉट टॉक द होल क्लास। टीचर को 50% बात भी नहीं करनी चाहिए, टीचर को 25% बात करनी चाहिए या लेस देन 25% बात करनी चाहिए। अगर टीचर बहुत ज्यादा बोल रही है, अगर टीचर लेक्चर दे रही है तो बच्चे एंजॉय नहीं करेंगे।
क्लास में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमारे एम्स होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट एम हो या वो इनडायरेक्ट एम हो, वो कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे अहम चीज जो है वो टीचर को खुद पैसिव रहना है और बच्चों को एक्टिव बनाना है। पहले मॉडल करें, क्लास में 20 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, 25 बच्चे हैं, तो पहले टीचर एक बच्चे का टाइम ले और वो एक्टिविटी आज कराएं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो जो बाकी 24 बच्चे हैं उनको उनके हिस्से का टाइम दे दें, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप मॉन्टेसरी का सिलेबस कंप्लीट करें। आपको जरूरत है कि आप बच्चों के स्किल्स पे काम करें, उनमें पेशेंस पैदा करें, उनमें इंडिपेंडेंस पैदा करें, उनमें लिसनिंग की क्वालिटी पैदा करें, उनमें काम करने का जोश पैदा करें। बच्चे फिर सीखते रहेंगे बाकी जिंदगी, इंशाल्लाह बाकी क्लासेस में भी वो सीख सकते हैं। तो आपके ऊपर सिलेबस का बोझ नहीं होना चाहिए, बच्चों की ट्रेसिंग बेहतर होनी चाहिए, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए, लेकिन वो आप कर सकते हैं, उसमें आपको इतना ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पे पैसिव रहना है। तो ये 5 क्वालिटीज अगर आपके अंदर है तो यू आर अ वेरी गुड मॉन्टेसरी टीचर। और अगर आपके अंदर ये 5 क्वालिटीज नहीं है, then you should think about all these things, you should think about all these factors। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं आप सबको, अगर आप इंजॉय करते हैं अपनी टीचिंग को, चाहे वो किसी क्लास में भी हो, अगर आप अपनी टीचिंग को इंजॉय करते हैं तो आपकी टीचिंग बेहतरीन होगी। अगर आप अपनी टीचिंग को इंजॉय नहीं करते, अगर आपको अपनी टीचिंग के अंदर मजा नहीं आ रहा, तो आप ये तवक्को ना रखें कि आपके बच्चे एंजॉय करेंगे। तो सबसे अहम चीज ये है कि आपने अपनी टीचिंग को एंजॉय करना है, अपनी एक्टिविटीज को एंजॉय करना है और खुद इंटरेस्ट लेना है। जब आप इंटरेस्ट लेंगे, जब आप एंजॉय करेंगे, तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली उन तमाम एक्टिविटीज को एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया।